जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोगों के लिए इतनी प्यारी सेवा गुरु जी के द्वारा करवाई जा रही है, शिव पुराण की सेवा। संगत जी, शिव पुराण का मतलब आप समझ रहे हो, यह पुराण वो पुराण है जिसे सुनने के बाद पिशाच जो हजारों साल से भुगत रहे अपने पापों को, कर्मों को, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, एक होते प्रेत, एक होते जिंद, एक होते पिशाच, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, उन सबको भी मुक्ति दी है उनके पापों से, सिर्फ सुनने के मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से। हम लोग ये सेवा करवा रहे हैं, गुरु जी हमसे ये सेवा करवा रहे हैं आप लोगों के कल्याण के लिए। तो संगत जी, इसमें जरूर आपका कल्याण है। आप पाठ को इग्नोर मत कीजिए। आंटी जी इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, आप लोगों के लिए तो कर रही हैं। यह इस पाठ में पता नहीं किसका कल्याण है, तो गुरु जी ही जान सकते हैं। हम तो गुरु जी के दास हैं। हमको तो गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा पुत्र सेवा करो, तो हम वो सेवा कर रहे हैं। संगत जी, उसके बिना, सेवा के बिना देखो कुछ भी नहीं है। आपकी सेवा ये है कि आप शिव पुराण को सुनो, सुबह शाम इस पाठ को सुनो। जितना ज्यादा पाठ को सुनोगे ना, उतना आप कल्याण करवाओगे अपना, उतने बुरे कर्मों से मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण के हर शब्द में एक ऐसी शक्ति है जिसकी कल्पना नहीं है। तो संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और आप सभी अपनी संगत में, सभी अपने परिवार में शेयर करो। जो शिव पुराण सुनना चाहते हैं उन्हें सुनाओ, क्योंकि शिव पुराण सबसे बड़ी पुराण है। ग्रंथों में भी लिखा गया है, क्योंकि शिव पुराण एक, जिसने 7 बार शिव पुराण कर लेना, ये समझो उन्होंने अपनी 7 पीढ़ी को पार करवा लिया। और संगत जी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी 7 बार, अगर परमात्मा ने हमें सही सलामत रखा, 7 बार आपकी शिव पुराण की सेवा हम पूर्ण जरूर करेंगे, और 7 बार आपको शिव पुराण सुनने को जरूर मिलेगी। बस आपको सुनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो के शुक्राना 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 गुरु महाराज। अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगते हुए गुरु महाराज, मैं आज का जो अपनी सेवा आपने बख्शी है उसे गुरु महाराज मैं बिना किसी रुकावट के कर सकूं। गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, सबका कल्याण हो। मुझसे पाठ करते हुए गुरु महाराज जो भी त्रुटियां हो जाएं, जो शब्दों का उच्चारण मुझसे ठीक ना हो पाए, महाराज मुझे माफ़ करना। और संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। और आपको भी बहुत बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ आप लोग से भी। संगत जी, इस पाठ को ज़रूर सुनिए, क्योंकि शिव पुराण सुनने से आपके कष्ट कटेंगे, और जितना आप सुनेंगे उतना कल्याण होगा। आपको समझ आए नहीं समझ आए, जिसको भी समझ आता है नहीं समझ आता है, क्योंकि आप 6 बार भी पढ़ लेंगे, 7 बार भी पढ़ लेंगे, तब भी आपको कुछ समझ आएगा, पर आपको पूरा नहीं समझ आ पाएगा। इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है इस पाठ को समझना। और जो गुरु महाराज जी ने इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल पाठ हमें ब्लेस किया है, उसके लिए गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसका फ़ायदा उठाइए कि गुरु महाराज जी ने आपको बैठे बैठे आपके कर्म काट रहे हैं, वो तो आप अपने लिए तो करिए, और आप इस पाठ को चलाइए घर में, आप सुनिए, और आप साथ में, मैं विघ्नहर्ता गणेश जी से उनकी प्रार्थना करते हुए गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ, और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि सबके काम बनाए विघ्नहर्ता गणेश महाराज। गणेश महाराज जी इतने प्यारे हैं ना, बिल्कुल बच्चों को तो बहुत ही पसंद करते हैं, तो सब ने अपने घर में स्थापित किए हुए हैं। तो जिन्होंने नहीं भी स्थापित किए हुए तो वो भी गुरु महाराज जी की दया से वहाँ गणेश जी भी हैं, पूरा शिव परिवार है। तो संगत जी, तो आज चलिए गुरु महाराज जी से पहले हम गणेश जी का पाठ शुरू करेंगे। उससे पहले संगत जी, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। शिव पुराण पढ़ते मैं शेयर कर रही हूँ आपसे कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब पिछले कुछ दिन से थी। मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, जैसा फीवर, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि शाम होती तबीयत ख़राब हो जाती थी। बट संगत जी, जैसे जैसे मैं शिव पुराण का पाठ, मेरे को अपनी ओर खींच रहा था कि मैं शिव पुराण का पाठ करूं,
मैं जैसे जैसे पाठ मैंने पढ़ती गई संगत जी, धीरे धीरे करके मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक होती गई, मुझे मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब आप समझ ही सकते हैं, मैं इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ संगत जी, आप सब जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं तो अभी सीख ही रही हूँ और मुझे भी बहुत सीखना बाकी है गुरु महाराज जी की संगत बन के। और चलिए संगत जी, आज का पाठ शुरू करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगित्वाय नागनाथम श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्तते। विघ्नेश्वर, वर देने वाले, देवताओं को प्रिय, लंबोदर, कलाओं से परिपूर्ण, जगत का हित करने वाले, गज के समान मुख वाले और वेद तथा राग से विभूषित पार्वती पुत्र को नमस्कार है। हे गणनाथ, आपको नमस्कार है। ओम गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। जय गणपति देव। ओम गणपतये नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आज का पाठ भी शुरू कर सकूं और मेरा बिना किसी रुकावट के आज का पाठ संपन्न कराइए गुरु महाराज। चलिए संगत जी, आज का पाठ शुरू करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में ही एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्भ चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। नंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्द्वंद अद्वितीय शून्य में बाह्य और अभ्यंतर के भेद से रहित बाह्यांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि शब्द ब्रह्माय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी वहां प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंतनीय रुद्र हैं। जहां जाकर मन सहित वाणी उन्हें प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाच्य एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप है। वह परम कारण रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीच भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मुंह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्व व्यापी शिव बीजी और बीज मंत्र के स्वामी हैं और उकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर है वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाथ कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है।
इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह स्वर्ण में अंड के रूप में बताने योग्य था, उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही ध्रुवलोक के रूप में प्रकट हुआ था और जो दूसरा नीचे वाला कृपाल था वह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा वे समस्त लोकों के सृष्टा है। इस प्रकार वे भगवान महेश्वरी अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इस अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का कथन सुनकर ऋचाओं साम मंत्रों में भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह मधेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संबुद्ध मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान बुद्धिया से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्व पालक भगवान विष्णु ने एक और अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के भूषणों से भूषित था। उस परम उदार महाप्रक्रमीय महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए बोले, आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। ईकार दाहिना और ईकार बाहिना नेत्र है। उकार का दाहिना उनका दाहिना और ऊकार को बायां कान बताया जाता है। रिकार उन परमेश्वर का दायां कपाल है और रिकार बायां, री और ल ये उनके नासिका के 2 छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर। ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अंग और अंग है उन देवादि देव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ। त आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पशर बताया जाता है और बकार को बायां पशर। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और शिकार को मेड्र अर्थात मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निगुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्मा शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर है तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाले। तत्पश्चात मृत्युजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, दक्षिण मूर्ति संज्ञा चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक, यजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशो के मुकुटमणि शान है, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय घोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को फिर लगने वाले सर्वगुह्य सदाशिव हैं, जिनके चरम वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता और महान सर्पराज। संगत जी, पाठ का एक एक शब्द बहुत ब्लेस्ड शब्द है। प्लीज कृपा करके एक एक शब्द को अच्छे से सुनिए। आंटी जी इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, अपने दिनचर्या में से समय निकाल के मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें शेयर करती हैं, सेवा कर रही हैं, गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो आप भी गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलिए, शिव पुराण को सुनिए और प्यारे प्यारे अपने कमेंट करके हाजिरी लगाइए शिव पुराण में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और आगे शेयर जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।